सीधी सी कहानी है कि जो हो रहा है होने दें, अपने आप चीज़ें घूम-घूम के आती हैं। जैसे पहले दबाया जा रहा था, अब फ़ायदा भी मिल रहा है। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि जो कैंडिडेट्स नहीं प्राप्त कर पा रहे, उनको रोना तो आएगा ही, लेकिन क्या उनकी चीख सुनी गई कभी, जिनको पहले रोना आ रहा था? तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी रिवेंज लेने वाली। मैं कह रहा हूँ ये तब भी सही नहीं था, ये अब भी सही नहीं है। तब भी गलत नहीं था, अब भी गलत नहीं है। अपन को सच्चाई कसौटी पे चलना है, अपने को प्रेम भाव रखना है। ये नहीं है ये मिल जाए, ये मिल जाए। जिसमें दम होगा वो किसी भी कास्ट का होगा, आज नहीं तो कल वो सामने आएगा। हो सकता है कम मात्रा में लोग उसको स्वीकार करें, हो सकता है कम मात्रा में उसका आर्थिक फ़ायदा हो, लेकिन वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ेगा अगर उसमें काबिलियत है तो। ये तो आपने बहुत सही कहा। दर्शकों, हम भी जानते हैं, हमारे भारत में एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ हुए हैं रामानुजन। जब उनकी कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनके शिक्षक उनसे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गणित ही पढ़ना पसंद करते थे। बाकी सभी सब्जेक्ट में वो फ़ेल हो जाया करते थे। लेकिन आज गणित में और हमारी शिक्षा में उनका कितना बड़ा योगदान है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये तो हम मानेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अंक तालिका ये तय नहीं करेगी कि बच्चे का भविष्य क्या रहेगा। उसका पूरा ओवरऑल जो ज्ञान है, वो ही उसे सक्सेस करेगा। और सक्सेस की अगर बात करते हैं, तो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा सक्सेस उसे ही माना जाता है, जो सरकारी नौकरी करता है। तो सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान समय में सरकारी नौकरियों का जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है? देखिए, सरकारी नौकरी की आपने बात की तो सरकारी नौकरी तो हर कोई चाहता है। लेकिन वो चाहता क्यों है ये बात समझनी चाहिए। सबको कंफर्टेबल ज़ोन में जाना है और सबको ये प्रयास करना है कि एक बार कैसे भी मेहनत हो जाए, उसके बाद फिर आराम से जिम के खाएँगे। एक बार अगर घुस गए नौकरी में तो फिर हमको कोई निकालने वाला नहीं है, यानी पुख्ता। तो ये एक बार की जो मेहनत है, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि ज़िंदगी तो खुद अनिश्चितताओं में है। आप खुद अपना भविष्य निश्चित करना चाहते हैं कि इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो जो लोग इस तरह की विचारधारा रखते हैं, उनमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सरकारी नौकरी पाने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे। गलत काम करने में कई बार हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती हैं और कई बार नहीं, आज के परिवेश में तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जब हम 2024 में ये बात कर रहे हैं, तब हम देखते हैं कि पेपर आउट हो जाते हैं, परीक्षाओं में चीटिंग्स हो जाती हैं, ऊपर की ऊपर सिलेक्शंस हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर सरकारी नौकरियों में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं इन चीज़ों का। जो सरकारी व्यक्ति आएगा, जॉइन करेगा, वो तो फिर समाज का नाश ही करेगा। और अगर आप इसके डीप में जाएँगे, तो आपको मालूम होगा कि पेपर आउट करने वाले या घपलेबाज़ी करने वाले कोई निश्चित लोग नहीं हैं कि साहब ये एक व्यक्ति है, ये परीक्षा दे रहा है, ये अपने लिए 20 लाख का पेपर खरीदेगा या 15 लाख का पेपर खरीदेगा। इसके पीछे बड़ी ताकत होती है और बड़ी ताकत वो होती है जो रिलेटेड होती है उन नौकरियों से। अब नौकरियों से डायरेक्टली मान लीजिए या इनडायरेक्टली मान लीजिए रिलेटेड होते हैं कोचिंग संस्थान के लोग। तो चाहे कितना भी आप लोगों को पकड़ लीजिए कि ये घपलेबाज़ी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो इनके टच में ज़रूर होते हैं। उनको कहीं न कहीं अपनी कोचिंग को ऊँचा रखने के लिए, क्योंकि ऐसा खेल स्कूल वाले भी अक्सर कर लेते हैं कि बच्चे की परसेंटेज आ जाएगी, तो फिर हमारा नाम हो जाएगा। इस तरह की जब चीज़ें करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो शुरुआत ही बेईमानी से हो गई। इसके साथ-साथ एक बेईमानी और करते हैं कोचिंग वाले कि जो बच्चा अपने आप पढ़ के सेलेक्ट हुआ है या मेबी कहीं और पढ़ के सेलेक्ट हुआ है, कुछ और विधि उसने काम में ली है, ऐसे बच्चे को खरीद लेते हैं कि तू हमारे लिए बोल माइक पे, कैमरा पे, हम तुझे इतने पैसे दे देंगे कि तू इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, उसकी टी-शर्ट पहना देंगे, उसके कपड़े पहना देंगे। तो बच्चा जब उसी समय बिक गया, उसको खरीदने वाला भी बिकाऊ व्यक्ति क्योंकि वो इस तरह से काम कर रहा है और वो भी बिक गया। अब आप मुझे बताइए बड़ी-बड़ी प्रशासनिक सेवाओं पे ही बच्चे जाएँगे, तो कहाँ इंसाफ़ कर पाएँगे समाज के साथ और जनता के साथ? तो इस स्थिति में ये जो नाटकबाज़ी चल रही है, ये पूरी की पूरी समाज में गड़बड़ पैदा कर देती है। तो जब पेपर लीक होता है, तो उस स्टूडेंट की मानसिकता क्या होती होगी, जिसने मेहनत की है और फिर वो पेपर लीक हो गया और उसकी मेहनत बर्बाद हो गई? ये कोई ख़ास बात नहीं कि लोगों को समझ में नहीं आती, ये तो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ जाता है। कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको नहीं मिल पाता, उनका हिस्सा कोई खा जाता है और फिर उनको सांत्वना दी जाती है कि चिंता मत करो, एक दिन तो आएगा, एक दिन तो आएगा। उसको मालूम ही नहीं चलता कि कौन-सा दिन आएगा, कब आएगा और मेरा हिस्सा कौन खा गया और कब तक खाता रहेगा। ये तो बाद में पता चलता है कि हाँ, ये भी घपलेबाज़ी से लगा था, हाँ, ये भी घपलेबाज़ी से लगा था। बाद में फिर उनकी चेन पकड़ में आती है, इसने तो पेपर ही आउट कर लिया था। ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं, वो बच्चा मरता चला जाता है। और मैं एक बात और बताऊँ आपको कि जो बच्चा घपलेबाज़ी करता है या जिसके लिए की जाती है, वो कभी भी, चाहे वो छोटी क्लास का हो, बड़ी का हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो, वो ज़िंदगी किसी को बताने की स्थिति में नहीं होता। क्योंकि चोर थोड़ी ना बताएगा कि मैंने चोरी की है। इसलिए ये चीज़ें छुपी रह जाती हैं। अगर बच्चा सामने आ जाए,
तो फिर काम ही हो जाएगा ना। तो कोशिश ये की जाती है बेईमानी करने वालों से कि अगर जिस बच्चे की करा रहे हैं या एक ग्रुप की करा रहे हैं, तो किसी को कानो-कान खबर ना हो। लेकिन हाँ, ये सच बात है कि उन बच्चों के साथ जाती हो जाती है जो ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं। इसीलिए मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों को एक सलाह देता हूँ कि आप मार्जिन पे काम ना करें। या मान लीजिए कोई खिलाड़ी है या कोई भी इंसान है, आप मार्जिन पे काम ना करें। आप ये सोचें कि मुझे टॉप क्लास रिज़ल्ट देना है। कितना नीचे लेके आएँगे आपको? कितना? इतना नीचे जिस दिन लाने लग गए ना कि टॉप वालों को भी साइड में रख दिया। हाँ, आपकी रैंक ऊपर-नीचे कर सकते हैं, लेकिन इतने टॉप वालों को भी जिस दिन साइड में लाने लग गए और उनका सिलेक्शन हो गया जो काबिल ही नहीं है, तो फिर वो इतनी तेज़ी के साथ पकड़ में आएँगे कि फिर जनता ही रोड पे आ जाएगी, भूचाल हो जाएगा। और जनता आज भी रोड पे आती है इन मसलों पे, लेकिन जनता की जो बूस्टिंग है, उबाल है उनमें, वो ब्लास्ट के तौर पे नहीं आता अभी। लेकिन अगर ऐसा होने लगा और सामने आ गया कि जो टॉपर है उसको नीचे पटक दिया बिल्कुल ही, उसको फ़ेल कर दिया। ऐसा कभी-कभी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। मैं तो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो मैंने अपने जीवन में देखी हैं कि थर्ड डिवीज़न भी नहीं आया उस बच्चे की कॉपी में और बोर्ड क्लासेस में उसके पूरे में से पूरे नंबर हैं। ऐसी अथाह चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। बोर्ड क्लासेस में आप देख लीजिएगा। तो बोर्ड क्लासेस हों, चाहे सरकारी एग्ज़ाम हो, सब में इस तरह की घपलेबाज़ी है। इससे बच्चों को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है समाज के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। अब यहीं तो मैं बोलता हूँ फिर कहाँ है ऊपर वाला, कहाँ है देखने वाले? कब तक हम बोलते रहेंगे तू लगा रहे, लगा रहे। एक दिन आता है जब लड़की हो तो उसकी शादी कर दी जाती है, लड़का है तो उसको प्राइवेट नौकरी में जाना पड़ता है। अगर वो प्राइवेट नौकरी में नहीं जाएगा तो रोटी कैसे खाएगा? अपने माँ-बाप को कैसे खिलाएगा? सरकारी नौकरियों की जब बात ही चल रही है, तो सरकारी नौकरी में होने वाला आरक्षण कितना सही है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए मैंने कभी भी सही-गलत की बात नहीं करी। अगर आपने भी मुझे सुना है पहले तो आपने देखा होगा मैं अक्सर ही बोलता हूँ कि सही-गलत मैं तय नहीं करता। मैं सिर्फ़ सत्य-असत्य की बात करता हूँ। लेकिन फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको ये कहूँगा कि जिस भी प्रजाति को पीड़ित किया जाएगा, एक समय बाद वो फ्रस्ट्रेशन में आएगी, एक समय बाद उनमें असंतोष पैदा होगा और एक समय बाद वो रिवेंज ज़रूर लेगी। ये सवाल आप महिलाओं को रख के भी पूछ सकते हैं, अगर महिलाओं को पहले दबाया हुआ था, तो आज महिलाएँ इतनी ज़्यादा उबाल खा के सामने हैं कि वो मानना ही नहीं चाहती कि आदमी भी सही हो सकता है। इसी तरह से जो आपने बात की उसमें भी यही चीज़ लागू है। आप भूतपूर्व की स्थिति क्यों भूल जाते हैं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है? फिर ये बोल के आप साइड में हट जाते हैं कि पहले हुआ है तो कोई बात नहीं, अब रफ़ा-दफ़ा कर लो। तो अब बराबर का काम तो होगा ना पहली चीज़। बड़ा वो होता है जो बराबरी की बात करता है। बड़ा वो नहीं होता कि तुमने मेरा हिस्सा खाया अब मैं तुम्हारा भी खाऊँगा या पहले खा लिया अब रहने दो बराबर कर लो। बड़ा वो होता है, ईमानदार वो होता है, सच्चा वो होता है, प्रेम भाव में वो होता है कि नहीं वाक़ई में किसी के साथ गलत हो रहा है। कई बार मैंने कहा भी कि बड़ा वो है जो उत्पादन के साधन हाथ में होने के बाद भी उनका दुरुपयोग नहीं करता। तो दुरुपयोग कोई भी जाति ना करे तो चीज़ें सही हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। मेरे हिसाब से सब सही है, सब गलत है, लेकिन सत्य इम्पोर्टेंस रखता है। अगर सत्य की कसौटी पे लोग नहीं उतर रहे, तो फिर वो किसी भी जाति के हों, वो नुकसान करेंगे ही समाज का, सांसारिक दुनिया का, आपसी लोगों का, रिश्तेदारों का, पूरी इंसानियत वो कचरे के डिब्बे में डाल देंगे। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि एक व्यक्ति आरक्षण पाकर एक बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुँच गया है। मान लीजिए किसी प्रशासनिक सेवा में ही चला गया है। उसके बच्चे भी आरक्षण ले रहे हैं सिर्फ़ जाति के आधार पे। तो केवल जाति के आधार पे आरक्षण होना चाहिए या बच्चे की काबिलियत के आधार पर होना चाहिए? देखिए, हम कौन होते हैं किसी को फ़ायदा देने वाले? जब हम बात करते हैं ऊपर वाले की, तो ऊपर वाला जो है ना, या परमात्मा बोल लीजिए या प्रोसेस बोल लीजिए या एक सच्चाई बोल लीजिए, वो सच्चाई सबको देख रही है। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में जब जीवन नहीं है, कभी भी हमारी मृत्यु आ सकती है, हमको अगले पल का पता नहीं होता, तो हम कौन होते हैं किसी को देने वाले? हम दे ही नहीं सकते उनको। तो किस आधार पे देंगे, क्यों देंगे? अरे हम कोई मालिक हैं क्या? सीधी-सी कहानी है कि जो हो रहा है होने दें, अपने आप चीज़ें घूम-घूम के आती हैं। जैसे पहले दबाया जा रहा था, अब फ़ायदा भी मिल रहा है। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि जो कैंडिडेट्स नहीं प्राप्त कर पा रहे, उनको रोना तो आएगा ही, लेकिन क्या उनकी चीख सुनी गई कभी, जिनको पहले रोना आ रहा था? तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी रिवेंज लेने वाली। मैं कह रहा हूँ ये तब भी सही नहीं था, ये अब भी सही नहीं है। तब भी गलत नहीं था, अब भी गलत नहीं है। अपन को सच्चाई कसौटी पे चलना है, अपने को प्रेम भाव रखना है। ये नहीं है ये मिल जाए, ये मिल जाए। जिसमें दम होगा वो किसी भी कास्ट का होगा, आज नहीं तो कल वो सामने आएगा। हो सकता है कम मात्रा में लोग उसको स्वीकार करें। हो सकता है कम मात्रा में उसका आर्थिक फ़ायदा हो, लेकिन वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ेगा अगर उसमें काबिलियत है तो। काबिलियत के लिए गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना कितना सही? क्योंकि कई साल निकल जाते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है और उसकी उम्र निकल जाती है, अब वो प्राइवेट जॉब के लायक भी नहीं रहता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपके पिछले जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर भी है कि क्यों पंगा लेना,
जब सरकारी नौकरी के हालात ही यही हैं, तो फिर वो कोई सी भी जाति का हो, क्या मतलब है इस जाति का, उस जाति का, दोनों ही गड़बड़ काम कर रहे हैं। दोनों ही उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि साहब इससे तो हमको बहुत कुछ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अरे जियो ना जी भर के, ऐसी चीज़ क्यों ले रहे हो? और फिर उन लोगों को नहीं देख रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, शुरू से लेकर कब बूढ़े हो गए पता नहीं चला। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति वो नहीं है जो उम्र के साथ बूढ़ा हुआ है, बूढ़ा व्यक्ति वो है जिसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई या जिसमें क्रांति करने की इच्छा खत्म हो गई। तो परीक्षाओं की तैयारी करते-करते व्यक्ति इतना निढाल हो जाता है, बिल्कुल हताश हो जाता है कि अब मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ? ऐसी स्थिति में कई बार लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो आपके प्रश्न में ही जवाब है कि क्या करना है ऐसी चीज़ को, जिसमें इतनी हालत खराब हो जाए। और बहुत सारे काम हैं, आज प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप में गुण है, आप में दम है, आप में काबिलियत है या ऐसा कोई काम जो आप ही कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ सरकारी नौकरी से कई गुना उसमें मिलता है। फिर दूसरा सेक्टर बिज़नेस वाला आ गया, अगर आपको वाक़ई में आर्थिक स्थिति में आगे जाना है, तो बिज़नेस बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर लोग बोलते हैं तो होगा कैसे? अरे भैया तुमको मेहनत करनी नहीं है, तुमको एक बार मेहनत करनी है और एक बार मेहनत करके बस ठप्पा लग जाए, ज़िंदगी बन जाए, वो वाला काम करना है। तो जिनको ये वाला काम करना है, वो तो भागेंगे ही पागल की जैसे सरकारी नौकरी की तरफ।